आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 27। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, सीता जी पुरुषोत्तम श्री राम से कहने लगी, हे आर्य श्रेष्ठ, यदि ये मृग मारा ही गया तो इसकी स्वर्णमयी मृगछाला को चटाई के ऊपर बिछाकर मैं उस पर बैठना पसंद करूंगी। सीता जी के ऐसे वचनों को सुनकर और उस अद्भुत मृग को देखकर श्री राम का मन भी उस पर मुग्ध हो गया। सीता जी द्वारा प्रेरित करने पर राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, तुम अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर और सावधान रहकर सीता की रक्षा करो। अब आगे आज का प्रसंग है मृग को पकड़ने के लिए श्री राम जी का प्रस्थान और सीता की लक्ष्मण को फटकार। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, महातेजस्वी श्री राम ने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर सोने की मूठ वाली तलवार बांधी। तत्पश्चात 3 स्थानों से झुके हुए धनुष को, जो क्षत्रियों का आभूषण है, ले और पीठ पर 2 तरकस बांधकर प्रचंड पराक्रमी राम ने आश्रम से प्रस्थान किया। श्री राम को अपनी ओर आते देखकर धोखेबाज मारीच भयभीत होकर कुछ देर के लिए छिप गया। थोड़ी देर पश्चात फिर सामने आ गया। उस महावन में धनुष पाणी राम को अपने पीछे दौड़ लगाते हुए देखकर वो मृग कभी तो कुलाचे मारकर दूर निकल जाता और कभी अति समीप आकर उनको लुभाता। इस प्रकार कभी छिपता और कभी दृष्टि पथ में आता हुआ वो मृग रूपधारी मारीच श्री राम को उनके आश्रम से बहुत दूर ले गया। जब उस मृग के सौंदर्य पर मोहित होकर श्री राम इस प्रकार चले गए, तब वह अत्यंत क्रुद्ध हुए और महातेजस्वी राम ने उस मृग को मार डालने का निश्चय किया। फिर तो उन्होंने रोष में भरकर बड़े वेग से अपने तरकस से सूर्य की भांति दैदीप्यमान शत्रु विदारक एक बाण निकाला। उस बाण को अपने दृढ़ धनुष पर चढ़ा और धनुष की प्रत्यंचा को बलपूर्वक खींचकर महाबली श्री राम जी ने ब्रह्मा के बनाए हुए उस दैदीप्यमान अस्त्र को मृग को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस बाण के आघात से थोड़ी देर जीने वाले मारीच ने पृथ्वी पर गिरकर भयंकर नाद किया। मरते समय उस मृग के बनावटी शरीर को भी त्याग दिया। उस समय रावण के आदेश का स्मरण करता हुआ वो विचारने लगा कि क्या उपाय किया जाए जिससे सीता लक्ष्मण को यहाँ भेजें और रावण एकांत पाकर सीता जी का अपहरण कर ले। उपयुक्त अवसर जानकर मारीच ने श्री राम के कंठ स्वर का अनुसरण करते हुए हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार आर्तनाद किया। उस समय मृग रूपी मारीच के उस आर्तनाद को सुनकर श्री राम के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने शीघ्रतापूर्वक जनस्थान की ओर प्रस्थान किया। उधर जब सीता जी ने वन में अपने पति के कंठ स्वर के सदृश उस आर्तनाद को सुना, तब उसने लक्ष्मण से कहा, तनिक जाकर राम का पता तो लगाओ। सिंह के बस में आने वाली गाय अथवा बैल के सदृश राक्षसों के बस में पड़कर आर्तनाद करने वाले अपने भाई की तुम अवश्य रक्षा करो। जब सीता जी के ऐसा कहने पर अपने भाई के अनुशासन में रहने वाले लक्ष्मण आश्रम से नहीं गए, तब सीता जी ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के मित्र रूप में शत्रु ही हो, क्योंकि
इस विषम परिस्थिति में भी तुम अपने भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। तुम मुझे हथियाने के लोभ से ही श्री राम की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। राम की विपत्ति ही तुम्हें प्रिय लगती है, वसुधा भाई के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है। जब शोकावेष्ट सीता ने आंखों में आंसू भरकर ऐसा कहा, तब मृगी के समान डरी हुई सीता से लक्ष्मण जी ने बोला, हे वैदेही, पनंग, असुर, गंधर्व, देव, दानव और राक्षस, इनमें से कोई भी श्री राम को नहीं जीत सकता। यदि तीनों लोक और समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र मिलकर श्री राम के समक्ष आ जाएं तो भी वह राम पर विजय नहीं पा सकते। अतः तुम अपने हृदय को स्वस्थ बनाओ और संताप का परित्याग कर दो। उस मृग को मारकर तुम्हारे पति शीघ्र ही लौट आएंगे। जो आर्तनाद तुमने सुना है वो निश्चय ही तुम्हारे पति का नहीं है, वो किसी मायावी का है। हे सीते, महात्मा राम तुम्हें धरोहर के रूप में मुझे सौंप गए हैं, अतः हे शोभने, मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो सत्यवादी लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों में बोली, हे अनार, कठोर हृदय, क्रूर स्वभाव और हे कुल कलंक, मैं जान गई कि श्री राम का विषादग्रस्त होना ही तुझे भला लगता है। हे लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत ही खोटा है, इसी से तू अकेला मुझे प्राप्त करने के लिए श्री राम के साथ वन में आया है, अथवा भरत की प्रेरणा से अपने भावों को छिपाकर तुम राम के पीछे घूम रहे हो। परंतु हे निरसंस लक्ष्मण, स्मरण रखो, तुम्हारी अथवा भरत की ये साध पूर्ण नहीं होगी। मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण दे दूंगी। हे लक्ष्मण, श्री राम के बिना मैं गोदावरी में डूब मरूंगी, अथवा गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, अथवा किसी ऊंचे स्थान से गिरकर प्राण त्याग दूंगी। मैं हलाहल विष पान कर लूंगी, अथवा अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगी, परंतु श्री राम को छोड़ पर पुरुष का कभी स्पर्श भी नहीं करूंगी। श्री राम के बिना इस भूतल पर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जब सीता जी ने ऐसी रोमांचकारी और कठोर बातें कहीं, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी पूज्या हैं, इसीलिए मैं आपकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता। हे जनक कुमारी वैदेही, मैं ऐसे वाक्य सहन नहीं कर सकता जो तपाए हुए बाणों के समान मेरे दोनों कानों को विद्ध कर रहे हैं। हे शुभानने, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे दुराग्रह के कारण मैं अब राम के पास जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हे विशालाक्षी, इस वन के समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस समय इस वन में भयानक अपशकुन हो रहे हैं। भाई राम के साथ वापस लौटकर मैं पुनः आपका दर्शन करूं, यही मेरी शुभ कामना है। तदंतर जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़ और कुछ झुककर सीता जी को प्रणाम किया, फिर बार बार पीछे मुड़कर सीता को देखते हुए वह राम के पास चले। विशेष लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि लक्ष्मण जी जब आश्रम से जाने लगे तब उन्होंने सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींच दी, तुम इससे बाहर मत निकलना, और यदि कोई व्यक्ति इसके अंदर आने का प्रयत्न करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि पंडित रामायण से इस मिथ्या धारणा का समर्थन नहीं होता, और तुलसीदास जी ने भी ऐसा वर्णन कहीं नहीं किया है। अतः ये धारणा सर्वथा असत और कपोल कल्पित है।
मूर्खों की बात का कोई विश्वास ना करे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।